इतिहास को आप मिट्टिया में नहीं कर सकते। कुंभ मेले में आज नहीं हुई। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए और कितने मारे गए उसका दुरुपयोग कर अपने चहेतों को जमीन देने के लिए संशोधन बिल ला रही है। पूर्व मंत्री अपनी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। अभी बीच में एक विवाद छिड़ा था राणा सांगा को लेकर। करनी सेना ने रामजी लाल सुमन के घर पर कूच किया था। अब उनका एक ऐलान है कि हम 12 अप्रैल को फिर आगरा जाएंगे और राणा सांगा की भव्य जयंती मनाएंगे। किस तरह से देखते हैं? देखिए, कौन किसकी जयंती मनाता है किसकी नहीं मनाता है ये उसका विशेषाधिकार है। जयंती मनाने पर कोई बहस नहीं, लेकिन आज जो मूलभूत समस्याएं हैं, नौजवानों को रोजगार देना, महंगाई पर रोक लगाना, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना, छोटा जानवरों से खेतों को बचाना, महंगी शिक्षा पर रोक लगाना, अस्पतालों में गरीबों के लिए निःशुल्क दवा उपलब्ध कराना और आरक्षण व्यवस्था को 100% लागू करना, जातवार जनगणना कराना, मानदेय पर काम करने वाले कर्मियों को सरकारी कर्मी घोषित करना, इस पर बहस न करके सरकार इस प्रकार के फिजूल बयानबाजी में अपना समय भी जाया करती है और इन बयानों से लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करती है। बयान तो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने दिए, इसके बाद विवाद खड़ा हुआ। औरंगजेब का जिक्र किसने किया? औरंगजेब की कब्र किसने खोदने की शुरुआत की? आप अगर गड़ा मुर्दा उखाड़ोगे तो आपके सर चढ़ करके भूत बोलेगा। इसलिए अगर आप इतिहास में जाओगे, औरंगजेब आएंगे, बाबर का नाम आएगा तो राणा सांगा का भी नाम आएगा। इतिहास को आप मिट्टिया में नहीं कर सकते। उसको सही मानते हैं आप? जो कंटेंट क्या सही है क्या गलत है इस पर मैं नहीं जानना चाहता। आज के युग में राणा सांगा, बाबर, औरंगजेब का जिक्र करने से नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा क्या? महंगाई पे अंकुश लग जाएगी क्या? किसान समस्या हल हो जाएगा क्या? अस्पताल में दवा मिल जाएगी क्या? अगर इसके बहस से कोई भी कल्याणकारी जनता का काम नहीं हो रहा है तो फिर उनका बहस क्यों? और अगर इतिहास में आप जाओगे तो इतिहास के एक एक पहलू पर चर्चा होगी तो उसमें आपको पीड़ा क्यों? इसलिए फालतू बकवास से बचना चाहिए, इतिहास में जाने से बचना चाहिए। क्या यह सच नहीं है कि जितने भी मुगल शासक थे उनके सलाहकार, उनके नौरत्न, उनके मंत्री ज्यादातर फॉरवर्ड हिंदू थे? जो आज औरंगजेब और बाबर का औलाद कहकर के बोली बोल रहे हैं, इन्हीं के बाप दादा पुरखे कभी मुस्लिम शासकों के यहाँ नौरत्न हुआ करते थे, कभी मंत्री हुआ करते थे, कभी सलाहकार हुआ करते थे। तो उसमें इनको पीड़ा नहीं हो रही थी क्या? आज 1000 साल बीत जाने के बाद इनको याद आया। इसलिए ये बकवास से भाजपा को बचना चाहिए। भाजपा जानबूझ करके ऐसे मुद्दे उछालती है जिससे कि मूलभूत समस्याओं पर जनता का ध्यान न जाए। सीएम योगी ने कहा कि सड़क नमाज के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, नमाज ईदगाह में, मस्जिद में होनी चाहिए। और अगर आप इसकी तुलना कांवड़ यात्रा से करते हैं तो हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। कैसे महाकुंभ में 66 करोड़ लोग आए और एक भी इस तरह की घटना नहीं हुई जिससे समाज प्रभावित हो, ना कहीं चोरी हुई, ना डकैती हुई, ना ही छेड़छाड़ हुई। अब माननीय मुख्यमंत्री जी शायद भूल गए कि 3 बार कुंभ मेले में आगजनी हुई, 3 बार भगदड़ हुई, 35 लोग तो माननीय मुख्यमंत्री के बकौल मारे गए और कितने मारे गए ये अभी भी ओपन नहीं हुआ। हफ्ते भर लोग जितने भी इलाहाबाद के सराउंडिंग जिले हैं, चित्रकूट, बांदा, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सभी स्टेशनों पर कुंभ यात्री एक एक हफ्ते तक भटकते रहे
जो अव्यवस्था इस कुंभ मेले में थी, आज तक किसी कुंभ मेले में वो अव्यवस्था नहीं दिखाई पड़ी। माननीय मुख्यमंत्री को अपनी असफलता नहीं दिखाई पड़ती। इस प्रकार से बकवास करने के वो आदी है। सही मायने में आज प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। रोज आए गए दिन SC ST OBC का नौजवान मारा जा रहा है, बहन बेटियां बलात्कार शिकार हो रही हैं, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों पर बड़े पैमाने पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का कानून क्यों नहीं उनकी गिरेबान तक जाता है? सत्ता का संरक्षण उनको है, इसलिए उनका कोई बाल बांका नहीं कर पा रहा है। और इस प्रकार से फालतू बयानबाजी करके माननीय मुख्यमंत्री जी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करते रहते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। अखिलेश यादव के गौशाला वाले बयान पर उन्होंने कहा कि जो गौकसी में संलिप्त रहते हैं, जो गौकसों को संरक्षण देते हैं, उन्हीं को गौशालाओं से दुर्गंध आती है। बात यह है कि सही मायने में हमको लगता है सपा भाजपा की सांठगांठ है, और ये जानते हुए भी कि कृषि में समाजवादी पार्टी की संलिप्तता है और मुख्यमंत्री जी के द्वारा कार्रवाई न करना सांठगांठ की कहीं ना कहीं बू नजर आती है। और रही बात सुगंधित पार्क बनाने से और जानवरों को छुट्टा छोड़ देने से देश के नौजवानों को भला नहीं होना है। देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए, और साथ ही साथ किसानों को लाभकारी मूल्य चाहिए। आज इन सब मूलभूत समस्याओं पर ना करके सीधे कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मस्जिद मंदिर, कभी औरंगजेब, कभी बाबर की औलाद आदि आदि पर चर्चा कराना कहीं ना कहीं जनता के ध्यान भटकाने के सिवाय की नीति के अलावा दूसरी साजिश नहीं है। सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं अभिषेक शर्मा, लखनऊ।